आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर को। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है उसे देखते हैं और शुरू करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन पहले है। तो पहले रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम क्लासीफाई किए हैं रेशनल और इरेशनल में। फिर रेशनल नंबर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है इंटीजर और डेसिमल में। इंटीजर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, और डेसिमल को फाइनाइट डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। ये सब के बारे में बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर का देखते हैं। तो इरेशनल नंबर का होता है नन रेकरिंग और नन टर्मिनेटिंग, दूसरा सर्ड, और तीसरा स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर जैसे कि कुछ कुछ पाई हो गया, ये सब स्पेशल नंबर है। तो ये है इरेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं कि करके क्या क्या है। तो पहले नेचुरल नंबर जानते हैं क्या है। देखिए, जब भी हम कोई भी गिनती शुरू करते हैं तो गिनती हमारा 1 से शुरू होता है, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर है, और ये कहाँ तक जाएंगे तो इन्फिनिटी तक। इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि 1 से 2 ही जाना है, ऐसा नहीं कि 1 से 1.1 आ जाए। तो जब हम लगातार कोई भी नंबर को काउंट करते हैं तो ऐसा ही गिनते हैं, 1, 2, 3, 4 गिनते हैं, ना कि 1.1, 1.2 ऐसे नहीं गिनते हैं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब होल नंबर क्या होगा? तो होल नंबर जब नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर देंगे, जैसे कि ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में ये जीरो है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दें तो ये हो गया होल नंबर। तो होल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम जीरो को मिला दें तो ये हो जाएगा होल नंबर। यानी होल नंबर का शुरुआत जीरो से होता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर द नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर, जिसके पास एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। जैसे कि अगर हम 2 लिखें तो 2 का फैक्टर क्या है? 1 है और 2 है। 3 लिखें तो 3 का फैक्टर है 1 और 3। तो वैसे नंबर जिसका केवल और केवल दो ही फैक्टर है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका और भी एग्जांपल है। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे तो 2 होगा, और अगर ये पूछे कि विच इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, अगर कभी पूछ दिया जाए कि कौन ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, तो उसका आंसर भी 2 ही होगा। अब कंपोजिट नंबर देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट है। इसका एग्जैक्टली दो फैक्टर है और इसका दो से ज़्यादा, यानी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि अगर हम लिख दें यहाँ पे 4, तो 4 का कितना होगा? 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। तो इसका दो से ज़्यादा फैक्टर है। तो वैसे नंबर जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। उसी तरह से 9 का भी देख सकते हैं। 1 है, 3 है और 9 है। तो ये भी कंपोजिट नंबर है। को प्राइम नंबर देखते हैं। तो को प्राइम क्या है? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। जैसे कि दो नंबर यहाँ पर ए और बी है, तो ए और बी है तो इसका एचसीएफ अगर 1 होगा तो हम इसे बोल सकते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि अगर 2 और 3 है तो 2 और 3 का एचसीएफ अगर 1 होता है तो 2 और 3 को प्राइम है। यानी इसका डिफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। दो नंबर को हम को प्राइम कह सकते हैं अगर उसका एचसीएफ 1 होता है तब। अब ट्विन प्राइम क्या होता है? देखिए, ट्विन प्राइम में होता है कि दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो। टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2। यानी जैसे कि अगर हम लिख दें यहाँ पे 3 और 5, तो 3 और 5 लिखें तो इसके बीच का अंतर कितना है? 2 का है। तो ये कहलाएगा ट्विन प्राइम। उसी तरह से देख सकते हैं 17 और 19, ये भी ट्विन प्राइम है। तो ट्विन प्राइम का मतलब हो गया कि दो प्राइम नंबर जिसका अंतर 2 हो, उसे हम ट्विन प्राइम कहते हैं। अब रेशनल और इरेशनल देख लेते हैं। रेशनल नंबर होता है वो नंबर जो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी कहलाता है न्यूमरेटर, क्यू कहलाता है डिनोमिनेटर। और ध्यान रहे
Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब भी हम रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो क्या बोलेंगे, द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर Q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। अब इरेशनल नंबर क्या होगा, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, यानी जो नंबर P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। जैसे कि अगर कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 8 5 6 9 ऐसे करके बहुत सारा लंबा तक गया है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का नंबर कहलाएगा इरेशनल नंबर। साथ ही साथ जो प्राइम नंबर के रूट होते हैं, जैसे कि √3, √2, √7, ये सब भी इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q इज सेड टू बी अ इरेशनल नंबर, सेड टू बी एन इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज़ और देखना है इसमें कि कभी भी दो रेशनल नंबर है, जैसे कि अगर हम 2/3 लिख दें और 3/4 लिख दें, तो इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। और वो कितना है, तो इन्फाइनेटली मेनी रेशनल नंबर, देर आर इन्फाइनेटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे करना है। देखिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये कैसे होगा, इसको हम बना करके बताते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर जो बड़ा नंबर, देखिए इसका दो तरीका है, तो दोनों में से हम दोनों तरीका आपको बताने वाले हैं। पहले देखिए क्या करना है, जैसे कि 1 है और 2 है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो जितना चाहिए उससे एक ज़्यादा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 5 चाहिए था तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 6/6, ये हो गया 12/6। वैसे भी 6/6 1 ही होता है, 12/6 2 ही होता है। तो इस तरह से अब हम 6/6 और 12/6 के बीच में 5 नंबर लिख सकते हैं। तो पहला नंबर हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये 5 नंबर मिल गया, 1 2 3 4 5। तो ये मेथड है पहला। दूसरा मेथड है फार्मूला से निकालने का। तो दूसरा कैसे निकलेगा, तो इसमें पहले जो बड़ा रहेगा उसको हम y लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2, और जो छोटा रहेगा उसको हम x लिखेंगे, और इसका फॉर्म जितना नंबर निकालना है उसको लिखेंगे n। जैसे कि 5 नंबर निकालना है तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हम d का फार्मूला लिखेंगे, d इज इक्वल टू होता है y माइनस x डिवाइडेड बाई n+1। तो इस फार्मूला से पहले निकालना है d को, तो d कितना हो गया बताइए, तो 2 - 1/5 + 1, यानी ऊपर में बच गया 1, इधर 6, यानी 1/6 हो गया, ये 1/6। तो d का वैल्यू 1/6 आ गया। अब इसके बीच का नंबर निकालना कैसे, तो जो छोटा नंबर था उसमें d जोड़ना है, फिर 2d जोड़ना है, फिर 3d जोड़ना है, फिर 4d जोड़ना है और 5d जोड़ना है। तो जब हम x + d निकालेंगे, यानी 1 + 1/6, तो मिल जाएगा हमको 7/6। इसी तरह इसमें निकालेंगे तो 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये मेथड है जिसमें कि हम फार्मूला से निकालते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फिर से देख लीजिए, एक बार बता देते हैं। जो छोटा नंबर है उसको x, जो बड़ा नंबर है उसको y। उसके बाद इसमें एक फार्मूला लगाना है, d इज इक्वल टू y माइनस x बाई n+1। अब n क्या है, तो जितना नंबर ऑफ टर्म्स या फिर जितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालने हैं वो n होगा। तो यहाँ से हम निकाल करके देख सकते हैं 2 - 1 और 5 + 1, तो यहाँ से हो गया 1/6। अब 1/6 हो गया तो x के जगह में 1 है, तो 1 + 1/6 ये हो गया 7/6। 1 + 2/6 ये हो गया 8/6। इसी तरह 1 + 3/6 ये हो जाएगा 9/6। और जितने हैं उतने निकाल लेने हैं इसके बीच में। ये आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर ये नहीं देखना चाहते तो NCERT का एक्सरसाइज 1 है, ये 1.1, उससे क्वेश्चन को बना लीजिए।
तो क्वेश्चन को बताते हैं क्या है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसको करके देखना है। इसमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है 6, इसमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, और ये है ट्रू फॉल्स। तो ये करके आप देख लीजिए, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम बाकी के पार्ट को कवर करेंगे।